नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केवी एडुकेट्स में, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम कक्षा 8वीं की गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर का ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 तथा भाग 2 का इसमें हल किया जाएगा। जिसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प ये दी गई संख्या को शब्द में दर्शाता है? तो इसका बच्चों उत्तर रहेगा 9740। ये लाइन खींची गई है, 9740 इसका उत्तर रहेगा पहले प्रश्न का। अगला प्रश्न, यदि की संख्या जो विस्तारित रूप दे रखा है इसको संख्या में परिवर्तित करना है तो इसका उत्तर रहेगा 83,029 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, संख्या 1729 में के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो बच्चों यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी 1279। ये इसका सही उत्तर रहेगा, जिस पे मैंने गोला मारा है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न जो दे रखा है इसका सही उत्तर 30 आने वाला है, क्योंकि 10 और 75 का गुणा होता है 750 और वहां पर दे रखा है 5 गुणा 5 तो इसका 25 और 25 में जब 30 का गुणा करेंगे तब भी उत्तर आएगा 750, तब ये जाकर बराबर होगा। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों 30। अगला प्रश्न है, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा 2/3 भागित 8, ये इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है छठा, 564 में 12 का भाग देना है, तो भाग देने पर इसका उत्तर प्राप्त होगा 47 इसका सही उत्तर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है? तो इसका उत्तर बच्चों ये रहेगा 1/2, 2/4 ये संख्याएं एक दूसरे की समतुल्य हैं, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 8वां, दिए गए दशमलव भिन्न में सबसे छोटी दशमलव की संख्या कौन सी रहेगी? तो इसका उत्तर बच्चों ये रहा 0.0101 इसका सही उत्तर रहेगा। अब अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर है 2/6, ये इसका सही उत्तर रहेगा 2/6। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है? तो इसका सही उत्तर रहेगा संख्या 9, ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए चित्र में कोण P, कोण Q और कोण R के क्रमशः मान क्या रहने वाले हैं? तो इसमें इसका उत्तर रहेगा 28 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री, ये इसके उत्तर रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कोण पी क्यू आर का अंशीय माप इसमें से किस वजह से बदलेगा? तो इसका ये अंतिम जो कॉलम दे रखा है ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। रेखा क्यू आर को उसी जगह रखते हुए रेखा क्यू पी को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से इसके अंशीय मान में बदलाव होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? तो इसका उत्तर है 8 इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, 5, 7 और 10 के LCM कितना होगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा बच्चों 70 इसका LCM रहने वाला है। 15वां और अंतिम प्रश्न है इसमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है? तो जब चांदे से अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा चित्र दे रखा है इसका मान जो है वो 60 डिग्री हमको प्राप्त होता है। इसमें अब अगला भाग शुरू होगा, वो है आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। इसके प्रश्न को अब हम हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रारंभ में और अंत में 2 संख्या दे रखी है, उनको देखते हुए हमें इनके क्रम में सही संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी 27,880, 27,881, 17,882 और 27,883, ये इन संख्याओं के सही उत्तर यहाँ पर भरनी है हमको। दूसरा प्रश्न जो है उसके अंदर है 6,12,403, तो उसके बाद आएगी 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406 और 6,12,407, ये इनके सही उत्तर रहने वाले हैं। इसमें तीसरा प्रश्न बनेगा, इसका सही उत्तर है -3 के बाद -2, -1, 0, 1 और इसके बाद जो 2 पहले से दे रखा है, तो यह है इसका सही क्रम रहेगा संख्याओं का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों गोला लगाया हुआ है पहले से ही। यहाँ पर सबसे बड़ी होगी 6,354 और अगले में सबसे बड़ी होगी
38,971, इसका सही उत्तर रहेगा। इसमें अगला प्रश्न है, अवरोही क्रम में लिखिए। जो संख्या दे रखी है उनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये संख्याओं का सही से अवरोही क्रम यहाँ पर जमा कर लिख दिया गया है। यह पूरा इन संख्याओं का क्रम रहेगा। अवरोही का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हमको जाना है, तो यहाँ पर इन संख्या को जमाया गया है उसी क्रम में। इसमें अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ी संख्या में के क्रम में संख्याओं को जमाना। तो यहाँ पर सबसे छोटा -15, फिर -10, फिर -4, फिर 0, 3, 5 और 10 इसके सही उत्तर रहने वाले हैं। तो इनको इस तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या फिर शब्दों में जिस प्रकार से पूछा गया इस प्रकार से लिखना है। तो 20,024 को इस प्रकार से लिखा जाएगा 2, 0, 0, 2 और 4। बी में संख्या दे रखी है, इसको अंकों में शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा इसका उत्तर 78,056, इसका सही उत्तर हमें लिखना है। अगला है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है वो बनेगी 25,679, 0, 2, 5, 6, 7, 9, इस तरीके से जमाना है। और सबसे बड़ी संख्या रहेगी 9,76,520, ये इस संख्या का सही से उत्तर रहेगा। अगला है, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो दे रखा है 8,946, तो 8,000 + 900, उसके बाद 40 और 6, इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 25,056 दे रखा है। तो इसका विस्तारित रूप में सबसे पहले 20,000 प्लस में 5, फिर सैकड़े पर 0 है तो यहाँ पर 0, फिर 50 और 6, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है चौथा, दी गई संख्या रेखा पर निम्न भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर भिन्न को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा चुका है। यहाँ पर आएगा 3/5, फिर 8/5, 9/5, और जहाँ पर 2 लिखा हुआ है 2 को 10/5 के रूप में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई भिन्न को दशमलव संख्या रूप में लिखिए। तो पहला है 10/5, तो इसको हम लिखेंगे 1.5। बी है 38/100, तो इसका उत्तर रहेगा 0.38, ये इसका उत्तर रहेगा। इसमें तीसरा है अगला, ये जो चिन्ह दे रखे का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर 1/2 छोटा है और 9/9 बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेस देन का निशान लगाएंगे। और अगले प्रश्न में 1 बड़ा है और 7/8 छोटा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान लगाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संक्रियाओं की समझ। तो यहाँ पर हमको निशान दे रखा है जोड़ का, इन संख्याओं की हमें जोड़ करनी है। तो 3,859 में 6,467 को जोड़ने पर हमको 10,326 प्राप्त होगा, इसका उत्तर। अगला है 56,000 में 24,389 को जोड़ना है, तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 80,389। और तीसरे प्रश्न के अंदर दे रखा है भाग, 0.35 में 5 का भाग देना है, तो इसका उत्तर हमको प्राप्त होगा 0.07, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है छठा, हल कीजिए। जिसमें पहला दे रखा है संख्या 64,542 के अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कीजिए। तो यहाँ पर अंक 4 2 बार आ रहा है, इसमें एक बार स्थानीय मान है 40,000, माफ कीजिएगा 4,000, और अगली बार इसका स्थानीय मान है 40। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 1,60,000 इसका उत्तर प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कोटा दशहरे मेले के प्रथम 4 दिन क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 एवं 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। तो यहाँ पर भी वापिस इन सभी संख्याओं की जोड़ करनी है, तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 30,167, इसका सही उत्तर रहेगा। इसमें अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना रहेगा। तो इसके लिए हमको जो संख्या दे रखी है 8,07,750, इसमें 15 का भाग देंगे तो हमें एक टेलीविजन का मूल्य प्राप्त होगा। तो एक टेलीविजन का मूल्य निकल कर आता है 5,385 रुपये, एक टेलीविजन का मूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या को हल कीजिए।
तो इसमें दे रखा है पहला कि 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज का मतलब होता है जो हम नॉर्मली पहाड़े बोलते हैं वो उसका गुणज कहलाता है। तो 15 के 5 गुणज 15, 30, 45, 60 और 75 इसके प्रथम 5 गुणज रहने वाले हैं। दूसरा है 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? तो वो होगा बच्चों 77। 77 ऐसी संख्या है जो 7 और 11 दोनों का सबसे छोटा गुणज रहने वाला है। तीसरा है इसमें 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर बच्चों इसका उत्तर आने वाला है 36। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक 36 होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हल कीजिए, जिसमें पहला है 1/5 प्लस 4/9। तो इसको हल करने पर बच्चों हमको 9/5 इसका उत्तर प्राप्त होने वाला है। इसमें अगला प्रश्न है 2/5 में जोड़ करनी है 1/7 की। तो यहाँ पर पूरा हल करने के बाद हमको उत्तर प्राप्त होता है 19/35। यहाँ पर लिखेंगे 19/35। और तीसरा प्रश्न है -10 में -2 की जोड़ करनी है। तो जब दो माइनस की संख्या होती है तो वे संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो इसका उत्तर प्राप्त होगा हमको -12 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है मापन की समझ से जुड़ा हुआ, जिसमें पहला है दी की संख्या को ग्राम किलोग्राम के हिसाब से लिखना है। तो पहला है 2000 ग्राम। तो हमें पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2000 ग्राम किसमें होगा? तो इसका उत्तर होगा 2 किलो। इसका उत्तर प्राप्त होगा हमको 2 किलो। अगला है 6750 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में व्यक्त करना है तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 6.750 किलोग्राम इसका उत्तर रहेगा। इसमें तीसरा है 3.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो इसका उत्तर होगा 3500 ग्राम यहाँ पर होने वाला है इसका उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 10। इसमें भी हल करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है 5 घंटे 45 मिनट में 7 घंटे 15 मिनट की जोड़ करनी है। तो इन दोनों का योग हमको प्राप्त होने वाला है कुल 13 घंटे। 13 घंटे यहाँ पर होगा बच्चों इसका उत्तर। अगला प्रश्न है यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है तो 15 मीटर का कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर 57.50 में 15 का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा हमको बच्चों 862 रुपये और 50 पैसे इसका उत्तर रहेगा। अगला है इसमें भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो हमें पता है कि जब भी किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो हमें उसमें 100 का गुणा करना पड़ता है। तो ऐसे में हमको उत्तर प्राप्त होगा 75%। यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पहला है एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिली दूध बेच दिया। तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा? तो यहाँ पर 25 में से 17.750 को जब घटाएंगे तब हमें 9.250 लीटर कुल दूध शेष रहेगा। या हम इसको लिख सकते हैं 9 लीटर और 250 मिली, इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपये है तो 372 रुपये में कितने केले प्राप्त होंगे? तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको 372 में 36 का भाग देना पड़ेगा ताकि कितने दर्जन केले प्राप्त हुए तो हमें पता पड़ेगा। और जो भी उत्तर आता है 10.33 इसका उत्तर आएगा। उसमें प्रति दर्जन पूछा गया तो 1 दर्जन के अंदर 12 केले आते हैं। तो 10.33 में हम 12 का गुणा करेंगे तो हमको उत्तर मिलने वाला है कुल 124 केले। इसका उत्तर रहेगा 124 केले। अगला प्रश्न है यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष है तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र हमें पता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो इसको हल करने पर यहाँ पर हमको उत्तर प्राप्त होगा 1200 रुपये। अगला प्रश्न है आधारभूत ज्यामिति की समझ। प्रश्न नंबर 12 है। इसमें सत्य और असत्य कथनों को छाटिए। पहला दे रखा है वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है उसे सरल कोण कहा जाता है। तो जी हाँ, ये उसका उत्तर रहेगा सत्य, क्योंकि 2 समकोण बराबर एक 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा जो कि सरल कोण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो इसका उत्तर रहेगा असत्य, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण का माप रहता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तीसरा है पूरक, 2 पूरक कोणों का योगफल 180 होता है। तो सही है, 2 पूरक कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। जिसका उत्तर रहेगा सत्य। प्रश्न नंबर 13 की तरफ जाते हैं।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है 500 रुपए की नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों शीर्षों की संख्या लिखी है। तो 500 की नोट में जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। अगला प्रश्न है पासे में कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 और कोने होते हैं इसके टोटल 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर पासे में कुल पृष्ठ भुजाएं होंगी 12 और कोने रहेंगे टोटल इसमें 8। अगला प्रश्न है यदि एक त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके कोण, तो इसके कोण होंगे न्यून कोण, या फिर इसमें लिख सकते हो 60 डिग्री। लगभग इसमें 60 डिग्री की कोण वाले ही त्रिभुज बनेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 14, जिसमें पहली आकृति दे रखी है। उस आकृति में हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब होता है बाहरी रेखाओं का जो जितनी रेखा दे रखी है उन भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर पहले का उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर। दूसरा है आयत दे रखा है चित्र में और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 6 और 18 में 6 और 3 इसकी भुजा दे रखी है लंबाई चौड़ाई में, तो इसका उत्तर हमको मिलेगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। और तीसरा है त्रिभुज दे रखा है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो हल करने पर इसका हमको उत्तर प्राप्त होगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 15 में पहले का उत्तर आएगा 115 डिग्री। इसको चांदी से नापा जाएगा तो ये कोण 115 डिग्री का है। अगला है रेखा खंड एम तो यह 3.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ पर आएगा 3.5। और तीसरा प्रश्न जो दे रखा है इसमें मान भी पूछा है और किस प्रकार का कोण है। तो यहाँ पर मान होगा 160 डिग्री का और कोण का प्रकार कौन सा है, तो अधिक कोण। जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं इसको अधिक कोण कहा जाता है। इसमें प्रश्न नंबर 16 है, हल कीजिए। पहला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो अगर त्रिभुज समबाहु है तो इसका परिमाप का जो सूत्र बनता है वो ये है कि 3 इंटू भुजा। तो 6 सेंटीमीटर है भुजा, तो 3 और 6 का जब गुणा करेंगे तो आएगा इसका उत्तर 18 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप रहेगा 18 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्राप्त होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को पूरी तरीके से हल करने पर हमको उत्तर प्राप्त होता है 31.5 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ पर प्रश्न दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, संख्या के टैली चिन्ह लिखिए। तो 4 का टैली चिन्ह आपको 4 खड़ी रेखाएं बनानी है। तो ये 4 का टैली चिन्ह इस प्रकार से बनेगा। अगला है 7, तो 7 के लिए 4 टैली चिन्ह के बाद उसको 5 में बदलने के लिए पहले के निचले भाग से अंतिम के ऊपर के सिरे तक एक आड़ी रेखा खींची जाती है तो वो 5 बना जाएगा और उसके पीछे वापस 2 रेखा की जाएंगी तो वो बन जाएगा 7। और अगला दे रखा है 13, तो 13 को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पैटर्न को हमें समझना है कि ये पैटर्न क्या रहा है। पहला है 18, फिर है 23, फिर 28 और 33। तो इसमें समझ आ रहा है कि हर संख्या के बीच में 5 अंकों का गैप है। तो 33 के बाद में जो संख्या आएगी वो है 38 और 38 के बाद में जो संख्या आएगी वो है 43। इसके सही उत्तर रहेंगे। अगला है 8, 16, 24, 32। जैसा कि देखने पर पता पड़ रहा है कि 8 का पहाड़ा चल रहा है या फिर प्रत्येक संख्या के बीच में 8 का अंतर है। तो 32 के बाद 8 संख्या जोड़ने पर आएगा 40 और उसके बाद उत्तर रहेगा 48। तीसरा है 5, 16, 49 और 148। इसका पैटर्न बन रहा है कि जो पहली संख्या है उसमें 3 का गुणा और हमें 1 जोड़ना है। तो 5 में 3 का गुणा करते हैं तो 15 और 1 जोड़ने पर आएगा 16। 16 में 3 का गुणा करने पर आएगा 48 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 49। तो ये 49 है और इसी क्रम में करते जाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा हमको 445 और 3 1336। इसके उत्तर हमको प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की तरफ। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि संख्या साफ दिखे। तो इसके अंदर जो पहला है 12, 14, तो इसका योग यहाँ पर लिखा गया 26। 14, 16 का योग होगा 30, 16, 18 का योग होगा 34। अगले में जो आएगा वो है 26 और 30 का योग आएगा 56, 30 और 34 का योग आएगा 64 और इन दोनों संख्याओं का अंतिम योग प्राप्त होगा हमको 120। तो ये इसका पैटर्न है। अगला प्रश्न इसके अंदर है, इसका पैटर्न देखा जाए तो वापिस जोड़ वाला ही है। 15 और 23 को जोड़ने पर 38 प्राप्त होंगे
23 और 27 से 50, 27 19 की जोड़ होगी 46। अब अगले पद पे पढ़ते हैं तो 38 और 50 का योग होगा 88, 50 और 46 का योग होगा 96 और इन दोनों संख्याओं का योग प्राप्त होगा 184। इसमें ये संख्या भरनी है। तीसरा थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर पैटर्न जो आ रहा है वो है पैटर्न गुणे का। 13 और 15 का गुणा करने पर प्राप्त होता है 156, 13 और 14 का गुणा करने पर हमको मिलते हैं 182, 14 और 15 का गुणा करने पर प्राप्त होता है 210। फिर इसके अगले कॉलम में 156 और 182 का गुणा करते हैं तो हमको 28,392 प्राप्त होते हैं और 182 और 210 का गुणा करने पर हमको 38,220 प्राप्त होंगे। और अंतिम पद के लिए जब 28,392 और 38,220 का गुणा करेंगे तो हमको इतनी बड़ी संख्या प्राप्त होने वाली है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। तो इस संख्या को सही से देखते हुए लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला और अंतिम प्रश्न है जिसमें पहला दे रखा है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशु की संख्या निम्नानुसार है, तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या हमको कुल 4 प्राप्त हुई है। 4 परिवार ऐसे हैं जो कि 2 पशु रखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चित्रलेख में जो चित्र जो दे रखा है उस एक का मतलब 10 विद्यार्थी होता है, तो यहाँ पर इसी प्रकार के 4 चित्र दे रखे हैं, तो एक का यदि 10 है तो इन 4 का उत्तर प्राप्त होगा 40 विद्यार्थी। अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 और 4। इन सबको जोड़ने के बाद 5 का भाग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा यहाँ पर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।